गया है। ये क्यों हुआ? यही सारे जो माहौल बना है। बीका ने कहा भाई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करके रशिया से आर्म का डिपेंडेंस कम करें और यहाँ जो है सप्लाई चेन और सुपर जो सेमीकंडक्टर्स हैं इन सब के सारी यहाँ पर बनवाएं जिसमें कि चाइना पर डिपेंडेंस कम हो, सारे यूरोप की, अमेरिका की, सारी दुनिया की। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और जीई का जो है वो ट्रांसफर इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। तो वो सारी डिफेंस कोलैबोरेशन मैन्युफैक्चरिंग की ये तो बहुत ही पिवटल मोमेंट। तो ये सारी चीजें बिल्कुल है, लेकिन वही मामला आता है कि भाई एक दो डेमोक्रेसीज की जब बात होगी तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सारी चीजें हवा में बातें नहीं होती। इसका मतलब है इस समाज में इसकी वैल्यू है। फर्स्ट अमेंडमेंट राइट, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे आता है, पहला संशोधन किया इन्होंने अपने यही किया भाई साहब राइट टू स्पीच। फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट क्यों है? उसकी अहमियत इसीलिए है कि भाई आप बोले खड़े हो के कुछ भी, चोट किसी को ना पहुंचे, किसी को तकलीफ उस तरफ आप धमकी ना दें किसी फिजिकल हार्म की, आप बोले जो भी, जिसको कह रहे हैं वो भी जवाब दे, जो भी है। तो फ्रीडम, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ खासा आगे बढ़ेगी बात, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अभी बहुत हावी है। मुझे नहीं लगता कि बाइडेन साहब कुछ ज्यादा कह पाए। जी, बाइडेन साहब कुछ ज्यादा इसलिए भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है और उसमें भी चाइना के बरक्स और रशिया को भी मजा चखाना है। तो क्या भारत जो है वो अमेरिका की कठपुतली बनने जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक अमेरिका से दूर इधर रशिया की तरफ भारत हमेशा देखता रहा, क्या रशिया से भी दूर होने जा रहा है भारत? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसमें लेकर आएंगे, क्योंकि न सिर्फ आप अमेरिका के नजरिए से देखिए, भारत का संबंध गुटनिरपेक्ष भारत रहा है, और अगर किसी एक गुट के साथ भारत अगर चला जाता है तो फिर आगे क्या होगा, भारत की डिप्लोमेसी किस दिशा में जा रही है, वो सब भी हम समझेंगे आने वाले वक्त में। जरा जल्दी क्योंकि समय खत्म हो गया है, जल्दी इससे आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ लाइट मोड में ही सही, लेकिन वो बहुत सीरियस नोट पर है, राहुल गांधी की यात्रा। अब राहुल गांधी यहां आ चुके हैं और अब पटना में उनकी तैयारी जोरदार चल रही है। पोस्टर्स, बैनर्स लग चुके हैं पटना में, जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन इधर जब अमेरिका पहुंचे हैं तो ये राहुल गांधी मोदी जी की रात की नींद हराम क्यों किए हुए हैं? अमेरिका जा रहे हैं, वहां भी राहुल। हिंदुस्तान की बात अगर सोचते हैं तो वहां भी पटना की बात आएगी, वहां भी राहुल, क्योंकि 23 तारीख को यहां जब परसों यहां पटना में सब बैठेंगे। क्यों, आखिर क्या कारण है कि इर्द गिर्द चारों तरफ राहुल ही दिखाई दे रहे हैं? स्वामी जी देखिए, हाँ राजीव जी, देखिए पिछली बार मैंने जो कहा, मैंने अमेरिका की और यूके की बड़ाई की थी, लेकिन जो अभी मैंने सलीम भाई से सुना, मुझे ऐसा लगता है कि बाइडेन साहब और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। मोदी जी पॉलिटिकल कैपिटल के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए सिद्धांतों को ताव पे रख देते हैं। अगर बाइडेन साहब और अमेरिकन डेमोक्रेसी और वहां ह्यूमन राइट्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की चीजें और फ्री स्पीच की बातें अगर दोयम दृष्टि की हैं और वहां पे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने बड़े हैं कि अपने सिद्धांतों से वो समझौता करते हैं, तो मैं मानूंगा कि बाइडेन साहब और वहां की डेमोक्रेसी भारत जैसी निकृष्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे एक आदमी जो कि किसी पद पे नहीं होता उसको ग्रिल करते हैं, उसको पूरे इंटरनेशनल इश्यूज पे प्रश्न पूछते हैं, और जो देश का प्रधानमंत्री है जिसका उत्तरदायित्व है चीजों का जवाब देना, उससे एक प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो अमेरिका की डेमोक्रेसी को और मोदी जी की डेमोक्रेसी में मैं कोई अंतर नहीं समझता। जी, मीनू जी आप किस रूप में देखती हैं? एक बात कहना चाह रही हूँ कि जैसे अभी रिजवी साहब ने बताया कि इल्हान उमर ने भी इसके बायकॉट करने का फैसला किया है। ये जो सेनेटर है जो इल्हान उमर, ये इसका भाषण का, आज सुबह से आप देखिए अलग सुबह शुरू हो गए थे बीजेपी के ट्रोल। इल्हान उमर को आईसिस का एजेंट बता रहे हैं, अलकायदा का एजेंट बता रहे हैं पाकिस्तान का, और यहाँ तक नहीं रुके, वो उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर जबरदस्त कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा है। इतनी गंदी गंदी बातें यहाँ के लोग बोल रहे हैं उनको, तो आप ये देखिए कि इतनी भी बर्दाश्त नहीं हुई उनको। जहां वो हो रहा है, आप उस देश का बड़ा दिल देखिए कि कितना बड़ा दिल है कि वहां इल्हान उमर वहां पे बनी हुई है, लॉ मेकर वहां पे बनी हुई है। दूसरी बात, बार बार ये बात उठ रही है कि भाई चाइना के प्रभाव को, बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करने के लिए
ये मोदी जी के ये स्टेट विजिट और ये सब उनका ये किया जा रहा है उनको, कि ताकि चाइना से लड़ पाए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी हाल ही में हमारे एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो एक न्यूज एजेंसी को अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि भाई हम तो, चाइना तो हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो हम तो लड़ ही नहीं सकते उनके साथ। तो जब एक विदेश मंत्री एडमिट कर रहा है कि हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते, और तो क्या अमेरिका फाइनेंस और मिलिट्री सपोर्ट देगा, एड देगा, या यहाँ अड्डे बनाएगा लद्दाख में, अमेरिका के अड्डे बनेंगे, नेटो के अड्डे बनेंगे, या क्या होगा? भाई देखिए, इंडिया ऑन इट्स ओन तो लड़ने की ताकत रखता नहीं है, तो लड़ेगा कैसे इंडिया? इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है कि क्या मॉडस ऑपरेंडाई होगी कि इतना हेल्पलेस इंडिया चाइना के सामने जब खड़ा करेगा अमेरिका, तो किस तरीके से उसको खड़ा किया जाएगा। तीसरी बात, राहुल गांधी की यात्रा का असर है। अमेरिका में तो जो हो रहा है सो हो रहा है, सॉरी, यहाँ जो इंडिया में ये असर हुआ है कि वो राहुल गांधी ने वहां एयर कंडीशन केबिन्स में बैठा हुआ था, वहां पे ड्राइवर राहुल गांधी उसके साथ बैठे थे, तो वो देख के यहाँ के जो परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करी जी ने बोल दिया कि भाई सन 2025 से हमारे अभी ट्रकर्स से वो एयर कंडीशनड हो गए। तो राहुल गांधी ने एक पॉलिसी चेंज तो करवा ही दिया है, और बाकी का मोदी जी वहां देख रहे होंगे प्रभाव, पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। जी राजीव जी, अच्छी बात है कि बदल जाए, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, कुछ अच्छा हो, भले राहुल गांधी की नकल करके ही, या राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं। प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास भी जल्दी से बहुत कुछ आप सुन रहे थे, रिजवी साहब की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रख रहे हैं, किस रूप में आप देखते हैं खासकर अमेरिका भारत संबंध को लेकर, अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिक से लेकर